आखिरी विदाई और नमन किया जा रहा है जनरल विपिन रावत को। साथ ही साथ जब इन तस्वीरों के साथ हम याद करते हैं उस शख्सियत को, तो उन्होंने अपने कार्यकाल में इतना कुछ किया है और अपने देश के प्रति जो उनको सम्मान था, जो प्रेम था, अगाढ़ प्रेम, उसको भी हम साथ ही साथ याद करते हैं। अब कहा जाता है, चूँकि आप काफ़ी करीब से आप रहे हैं, उनके परिवार से भी आप मिलते रहे हैं, बातचीत आपकी होती रही है, कहा जाता है कि ऊंचाई वाले युद्ध क्षेत्र और आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशनों के एक कायदे से कहा जाए कि सीडीएस जो थे वो विशेषज्ञ माने जाते थे, एक्सपर्ट माने जाते थे। मंजीत, देखिए, उन्होंने अपना कमांडिंग ऑफिसर यानी कर्नल के तौर पर चीन सरहद पर कमांड की। उसके बाद ब्रिगेडियर के तौर पर कश्मीर घाटी में वो रहे, मेजर जनरल के तौर पर रहे। उसके बाद जब आर्मी कमांडर बने तो ऐसा जब उनके चयन सेना प्रमुख के तौर पर आया तो यही माना गया कि कश्मीर को लेकर, उत्तर पूर्व को लेकर उनकी जो समझ है दुश्मन के खिलाफ वो ज़्यादा बेहतर है, उनको मौका दिया जाना चाहिए। और इसीलिए 2 वरिष्ठ लेफ्टिनेंट जनरल को दरकिनार करते हुए सरकार ने उन्हें मौका दिया। और अब यहाँ पर देखिए तस्वीरों में तमाम लोग नज़र आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो इस वक्त तस्वीरों में दिख रहे हैं। तमाम केंद्रीय मंत्री नज़र आ रहे हैं। और इसी तरह से ये सिलसिला करीब 10:30 बजे शुरू हुआ था, जब उनको अंतिम श्रद्धांजलि, उनका पार्थिव शरीर बेस हॉस्पिटल से यहाँ 3 कामराज मार्ग पर पहुँचा था। और इस वक्त हज़ारों की भीड़ कामराज मार्ग पर नज़र आ रही है। पूरी तरफ से जो रोड है, सड़क है, वो बंद हो गई है। गाड़ियां बाहर रोकी जा रही हैं, पैदल ही अंदर जा सकते हैं। तो इस तरह का नज़ारा ये दिखाता है कि जनरल विपिन रावत की शख्सियत कितनी बड़ी थी। वो उन्होंने अपने काम की वजह से तीनों सेनाओं का जो रुतबा बढ़ाया वो कितना बड़ा था। उन्होंने न सेना प्रमुख रहते हुए, चाहे ऑपरेशन ऑल आउट हो, वो वाइस चीफ रहते हुए, उन्होंने चाहे सर्जिकल स्ट्राइक, म्यांमार में स्ट्राइक, तमाम ऐसे उनके काम हैं जिसके लिए पिछले, अगर आप 10, 15, 20 सालों में पिछले सेना प्रमुखों को याद करें तो कितने सेना प्रमुखों को आप याद करते हैं कि उनके कार्यकाल को आप याद करते हैं। लेकिन जनरल विपिन रावत का 3 साल का सेना प्रमुख का कार्यकाल की चर्चा हर दिन होती है। सीडीएस के तौर पर उनका जो 2 साल का कार्यकाल रहा है उसकी चर्चा भी होती है आने वाले दिनों में। और मुझे लगता है कि उन्होंने जो गरिमा सेना प्रमुख के पद को दी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद को दी, शायद ही वो उसको आगे के उनके जो लोग होंगे उसको उनके लिए भरना बहुत मुश्किल होगा। और जो मुहिम उन्होंने सेनाओं में सुधार की शुरू की, जिसका विरोध भी हुआ न सिर्फ बाहर बल्कि सेना के अंदर, उन्होंने सेना में सुविधाओं को लेकर जो कमियां की, कई नई चीज़ें वो लेकर आए, उसको लेकर आलोचना भी उन्होंने झेली। सुधार, क्योंकि 70 साल से ब्रिटिश आर्मी के समय से जो सेना चली आ रही है उसमें सुधार बहुत आसान नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने लोगों का विरोध झेलते हुए सेना में सुधार की लिए चलते। पुष्कर सिंह धामी कुछ कह रहे हैं। काम में उतने ही सख्त कह सकते हैं। हाँ, निश्चित रूप से। जब देखिए, स्वभाव उनका बहुत ही सरल था। कभी लगता नहीं था हम किसी जनरल से मिल रहे हैं, कभी किसी बड़े अधिकारी से मिल रहे हैं। हमेशा उन्होंने सरलता से बात करी, लेकिन फैसले वो हमेशा जो है देश के लिए, जो भी सेना के लिए जो फैसले लेने होते थे उस पर किस तरह का भाव है, किस तरह का लोगों का उनका देखिए हर एक व्यक्ति का उनसे जुड़ाव है। और वैसे भी हमारा प्रदेश सैनिक बाहुल्य प्रदेश है। सेना के लोग बहुत, उनको पहले से ही एक जो है उनके साथ आत्मीयता रही है। सैनिक कल्याण के लिए उन्होंने बहुत काम किए हैं, सैनिकों के लिए काम किए हैं। और मैं स्वयं एक सैनिक का पुत्र हूँ, इसलिए मेरा भी उनसे व्यक्तिगत बहुत जुड़ाव रहा है। मेरा भी हमेशा मार्गदर्शन करते रहते थे, इसलिए हमारे लिए बहुत। मेरी आखिरी मुलाकात उनकी अभी 9 नवंबर को, जिस दिन राज्य स्थापना दिवस था, वो अपनी धर्मपत्नी और दोनों लोग आए हुए थे। और मेरा उनके साथ सागर में जाने का कार्यक्रम था इसी माह। सागर मध्य प्रदेश में जो महा रेजिमेंट का सेंटर है, क्योंकि मेरे पूज्य पिताजी भी सेना में थे, तो जनरल साहब ने ये कार्यक्रम बनाया हुआ था कि एक बार मुझे वहाँ वार मेमोरियल उनके साथ जाना है, जो अधूरा रह गया। सिंह धामी को आप सुन रहे थे, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया